कहा जाता है एक राजस्थानी बादशाह के दरबार में खाने के लिए एक अनोखी डिश तैयार की गई जो बाहर से करारी और अंदर से मसालेदार थी। बादशाह ने इसे जैसे ही खाया इसे बहुत पसंद आई और हैरान हुआ कि ये समोसे जैसी क्यों नहीं है, ये कौन सी डिश है। बावर्ची ने जवाब दिया, इसे कचौरी कहते हैं जो बाहर से सख्त और अंदर से मसालेदार होती है। बादशाह ने हंस कर जवाब दिया, सेम हमारे दरबार की तरह, बाहर से सख्त अंदर से मसालेदार और वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ेदार और दिलचस्प। कचौरी ना सिर्फ एक मज़ेदार नाश्ता है बल्कि इसकी तारीख भी दिलचस्प है। चाहे इसे चाय के साथ खाएं या किसी ख़ास चटनी में डुबोकर, कचौरी हमेशा जायके का एक मुनफरिद तजर्बा फ्राहम करती है। अगर आपने कभी कचौरी इस तरीके से नहीं बनाई तो ज़रूर इस तरह बनाएं क्योंकि इसमें छुपा हुआ है एक जायका। तो शुरू करते हैं आज की हम वीडियो। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैंने आज बनानी थी कचौरी। आप सीखेंगे मेरे स्टाइल से कचौरी बनाना। अगर आप इस तरीक़ा से कचौरी बनाएंगे तो बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। इतनी मज़े की, इतनी खस्ता और करारी कचौरी बनेगी और इसका जो अंदर वाला मसाला है, इसकी फिलिंग है, वो भी लाजवाब बनेगी। सबसे पहले हमने इसकी डो तैयार करनी है। डो के लिए मैंने यहाँ पे 3 कप लिया है मैदा। मैदे को अच्छी तरह से छान लिया है, इसमें कोई गुठली ना हो, कोई कीड़ा वगैरह ना हो। जब भी आटा या मैदा, बेसन, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें उसको छान के इस्तेमाल करें। हमने एक परात ली है, उसमें 3 कप डाला है मैदा। 3 टेबलस्पून हमने इसमें घी के डाले हैं भर के। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे नमक। आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा नमक तेज़ पसंद करते हैं। नॉर्मल पानी के साथ हमने इसकी नरम सी डो गूंदनी है, ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना। जिस तरह हम एक रोटी के लिए आटा बनाते हैं उस तरह हमने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। गूंदने के बाद इसके ऊपर घी लगा के और इसको कर देना है साइड पे, ढक के रख देना है ताकि इसमें अच्छी तरह से एक लचक पैदा हो जाए। दूसरी साइड पे हम इसका बनाएंगे मसाला। मैंने बनानी थी चिकन की फिलिंग। चिकन कचौरी हम बनाएंगे, उसके लिए 2 से 3 टेबलस्पून हमने फ्राई पैन में डाले हैं ऑयल के। हाफ़ टी स्पून इसमें डाला है सफ़ेद ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा हल्का सा कड़कड़ाने लग पड़ा, मैंने इसमें डाल दिया लहसुन पेस्ट डाला है। आप इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं और पिसा हुआ ही मैंने इसमें अदरक डाला है हाफ़ टी स्पून। ये बड़े साइज़ के 2 प्याज लिए हैं, उनको बारीक चॉप कर लिया है। जब लहसुन, अदरक, ज़ीरा हल्का सा सौते हो गए तो हमने इसमें प्याज डाल दिया, बॉयल और श्रेडिड चिकन डाल दिया है। ये डालने के बाद हमने मुख्तसर से मसाले इसमें डालने हैं, जिसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आपने हर मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से और मसाले की क्वांटिटी के हिसाब से डालना है। सिरका डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे, हल्दी डालेंगे, इससे कलर बहुत प्यारा आएगा। चिकन पाउडर डालेंगे और सफ़ेद नमक। ये थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च डाली है, मोटी वाली हरी मिर्च है, ये इतनी तीखी नहीं है। अगर बच्चों ने खाना है तो आप हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। हरा धनिया हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कटा हुआ। ये सारे मसाले और ये चीज़ एंड में मैंने ये काली मिर्च भी थोड़ी सी डाली थी। हर चीज़ आपने इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको थोड़ा पका लेना है। पकाने के बाद आपने इसमें, यहाँ पे स्किप हो गया था, मैंने थोड़ा सा मैदा भी डाला था जिससे इसको थोड़ा सा फिलिंग को जॉइन करना था। डाल के इसको रख दिया हमने ठंडा करने के लिए साइड पे। और इसी फ्राई पैन को धो के दोबारा से मैं इसमें बड़ी चटपटी सी, खट्टी मीठी सी इसके लिए एक चटनी आज बनाऊंगी, जो कचौरी हो या समोसा, पकौड़ा हो या कोई भी रोल हो, उसके साथ लाजवाब लगती है। मैंने 1 कप पानी लिया, उसमें हाफ़ कप चीनी डाली, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा डालेंगे हाफ़ टी स्पून, नमक डालेंगे 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें पानी में पहले मिक्स कर लेंगे। जब चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर हमने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून डालने हैं इमली का पल्प। इमली का पल्प डालेंगे। इसमें मैंने ये थोड़ा सा ज़र्दा रंग डाला था कि ज़रा इसका कलर अच्छा सा आ जाए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया, अच्छी तरह से पक गया, हर चीज़ इसमें घुल गई, फिर हमने इसमें 1 टेबलस्पून लिया कॉर्नफ्लोर, हाफ़ कप में मिक्स किया और वो डाल दिया।
इतनी झटपट, इतनी मज़े की ये सॉस तैयार हुई है। आप इसको हर पकौड़े समोसे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, रोल के साथ और कचौरी के साथ, तो ये बहुत ही मज़े की लगी थी। आप इस कचौरी के साथ चने वाली चटनी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये इमली की चटनी बनाई थी जो बहुत ही मज़े की लगी थी। यहाँ पे अब आधे से पौना घंटा हो चुका था आटे को रेस्ट पे दिए हुए। मैंने इसको दोबारा से अच्छी तरह से एक दफ़ा गूंद लिया है। जिस तरह ये स्मूथ सी डो हमारे पास तैयार हो गई, मैंने एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया और इसकी कटिंग करके 3 कप मैदे के साथ हमारे पास 8 पेड़े बने। आपने अगर छोटी कचौरी बनानी है तो इससे भी छोटे पेड़े बनाए जा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने यहाँ पे जब पेड़े बनाए तो कुछ कचौरियाँ बड़ी बनाई और बाद में कुछ छोटी भी बनाई। अच्छी कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें आटा बहुत अच्छे तरीके से गूंदना चाहिए और फिर उसके बाद जो हमने इसका पेड़ा बनाना है वो बहुत अच्छा सा बनाना है। जितना अच्छा पेड़ा रेस्ट पे दिया होगा उतना ही मज़े की और क्रंची करारी कचौरी बनेगी। कचौरी के पेड़े मैंने सारे इकट्ठे बेल के इस तरह हाथ के साथ रख लिए। इसके अंदर जो स्लरी हमने लगानी थी, मैंने उसमें कॉर्नफ्लोर डाला है 3 से 4 टेबलस्पून और उतना ही ऑयल डाला है। डाल के एक स्लरी सी बना ली। आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा भी इसमें डाल सकते हैं। फिर हमने मैदा लगा लगा के, ये काउंटर पे ही मैदा मैंने डाल लिया था और जो बेल के पेड़े रखे हुए थे उनको ही बेलन के साथ पतली सी एक रोटी बड़ी सी हमने बना ली। फिर जो स्लरी घी और कॉर्नफ्लोर के साथ बनाई हुई थी उसके अंदर वो लगा के इस साथ चौरस से पेड़े बना लिए। पहले दरमियान में हमने पूरी रोटी पे घी लगाया, फिर रोटी की एक साइड पलटी उसके ऊपर लगाया, फिर दूसरी साइड पलटी उसके ऊपर, जिस तरह हमने एक स्क्वायर पेड़ा बनाते हैं उस तरह बना लिया। बनाने के बाद आधे घंटे के लिए हमने इसको ढक के रख दिया। अब जो सबसे पहला पेड़ा हमने बनाया हुआ था वो उठाया है, उसको हाथ के साथ थोड़ा सा प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद ये जो हमने चिकन का अमेज़ा बना के तैयार किया हुआ था वो इसके अंदर ज़्यादा सारा हमने वो भर लेना है। अब इसको बंद करने का तरीका ये है, इसके 4 कोने हैं। पहले हमने 2 कोने उठा के एक दूसरे के साथ बंद करने हैं, फिर दूसरे 2 कोने बंद करने हैं और जो साइड्स पे गैप होगा उसको फिल कर लेना है। इसका आटा जितना सॉफ्ट होगा उतनी ही अच्छी कचौरी बनेगी। अब ये दूसरा एक दफ़ा और बता रही हूँ आपको। एक साइड हमने उठाई पेड़े की, फिर दूसरी उठाई। इस तरह ही हमने चारों कोने उठा के एक जैसे कर लेने हैं और फिर हाथ के साथ इसको अच्छी तरह से बंद कर लेना है। बंद करने के बाद दोबारा से हाथ से हमने हल्का हल्का इसको फ्लैट कर लेना है। ये मैंने बनाए थे बड़े कचौरी के पेड़े। अब ये जो बड़े पेड़े थे उनको दरमियान से दोबारा से हमने कट कर लिया ये छोटी कचौरियों के लिए। आप इस तरह भी बना सकते हैं। अगर आपको वो ज़्यादा बड़ी कचौरी लग रही है तो आप ये छोटी छोटी भी बना सकते हैं। ये भी इतनी छोटी नहीं थी बनी, मीडियम साइज़ में ये भी बनी थी। दरमियान में से पेड़े को कट किया और उसी तरह से ही हमने इसको फिलिंग करके एक गोल सा पहले पेड़ा बना लेना और फिर हाथ से इसको प्रेस कर लेना है। मेन इसका जो पार्ट होता है वो इसको फ्राई करने का होता है। हमने कचौरी तो बना ली लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हमने इसको ऑयल कितना गर्म हो जिसमें कचौरी डालनी है। तो ऑयल सिर्फ इसमें नीम गर्म होना चाहिए। मैंने ये डब डाला है तो बहुत नीम गर्म सा ऑयल था कि इसमें हल्के हल्के से जब कचौरी डाली तो बबल आने स्टार्ट हुए थे। बस इतना हो तो आपने डाल देना है और मीडियम से भी थोड़ी कम ही हीट रखनी है। बिल्कुल भी तेज़ आंच पे इसको नहीं हमने पकाना। जितनी स्लो हीट पे ये पकेंगी अंदर तक ये करारी और क्रंची बनेंगी और बहुत ही मज़े का गोल्डन कलर आएगा। ये देखें मैंने सारी कचौरियाँ बना के तैयार कर ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का इनका टेस्ट था कि आप लोग भी अगर इस तरह से बनाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बाज़ार की कचौरियाँ भूल जाएंगे। अभी मैं आपको कचौरी काट के भी दिखाऊंगी कि अंदर तक कितनी मज़े की ये फ्राई हुई थी
और परतें अलग-अलग सी थी। इसमें ऑयल भी ज़्यादा जज़ब नहीं था हुआ। आप इस तरह घर में साफ़-सुथरे तरीके से बना के ख़ुद भी खाएँ और अपने घर वालों को भी खिलाएँ और दाद वसूल करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।